दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक लड़के की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आप ब्रह्मचर्य नाश करना छोड़ दोगे और साथ ही धात रोगों से मुक्ति मिल पाएगी। दोस्तों ये कहानी हमारे इस चैनल के एक सब्सक्राइबर की है। इसका नाम मनीष था। मनीष का शरीर बचपन से ही हट्टा कट्टा था और वह फुर्तीमान था। जब वह 10वीं क्लास में पढ़ता था और उस समय उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी। उस समय वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था और उसके कुछ मित्र भी थे। एक दिन मनीष अपने विद्यालय में कक्षा में जा रहा था। वहीं पर उसके कुछ मित्र अश्लीलता भरी बातें कर रहे थे। अब मनीष ने उन बातों को सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके मित्र ने उससे बोला कि ऐसे नहीं, जब तुम गूगल पर सर्च करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा जो बात हम लोग कर रहे हैं। अब मनीष के मन में उन बातों को लेकर उत्सुकता जागृत हो गई और मनीष घर पर आते ही उसने गूगल पर सर्च कर किया तो उसके सामने अश्लीलता भरे चित्र उसे दिखाई दिए। वह ये सब अदृश्य और अश्लीलता भरे चित्रों को देखकर दंग रह गया और उसने फोन बंद कर दिया। अगले दिन उसने अपने मित्रों से बोला कि मैंने चित्र तो देखे पर उसका क्या करूं। उसके दोस्तों ने उसे हस्त क्रिया के विषय में बताया। फिर मनीष ने फिर से वही देखा। ऐसा वह प्रतिदिन वही वीडियोस देखकर गलत क्रिया करने लगा और फिर उसे इसकी आदत पड़ गई। मनीष फौज में भर्ती होना चाहता था पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि मैं जिस क्रिया का शिकार हूँ वह मुझे भर्ती नहीं होने देगा। कुछ दिनों बाद उसके शरीर की दुर्दशा होने लगी क्योंकि उससे हस्त मैथुन करते हुए 5 साल हो चुके थे। उसके बाल सफेद होने लगे थे, साथ में उसकी आंख भी कमजोर हो गई। वह थोड़ी दूर दौड़ता तो थक जाता। अब उसे ब्रह्मचर्य का शब्द मालूम हुआ। फिर उसने ब्रह्मचर्य का पालन करता भी था वह तो उसे स्वप्न दोष हो जाता था। अब मानसिक स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता। फिर कुछ दिनों बाद सेना भर्ती निकली और मनीष ने उसमें भाग लिया पर मनीष को उससे बाहर कर दिया गया था, इसलिए क्योंकि ना ही मनीष दौड़ने लायक था और ना ही दृष्टि ठीक थी। फिर उसने ये समस्या अपने एक बड़े भाई को बताई जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसने फिर उसे ब्रह्मचर्य की वीडियोस दिखाई। तब से ये वीडियोस देखकर उसकी आंखें खुल गईं और उसे फिर अपने किए पर पछतावा हुआ। लेकिन मित्रों अब पछताई का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तब बहुत देर हो चुकी थी और फिर वह सेना में भर्ती लायक नहीं रह गया था। उसका सपना ही रह गया और साथ में थोड़े दिन बाद मनीष का विवाह तय हो गया और विवाह हुआ। विवाह पश्चात मनीष ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा था पर वीर को बनने में समय लगता था क्योंकि उसने अधिक वीर नाश किया। मनीष अपनी पत्नी को यौन सुख नहीं दे पा रहा था और उसकी संतति भी नहीं हो पा रही थी। उसने सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बताई और ब्रह्मचर्य वीडियो में मिले ज्ञान से उसने वो सब किया जो वीडियो में बताया गया था। फिर मनीष के जीवन में कुछ दिनों परिवर्तन आया और उसका खोया हुआ वीर वापस आने लगा और उसके 2 संतति हुई। मित्रों यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। जिस प्रकार मनीष ने अपने इस नरकी जीवन को बर्बाद होने से बचाया और कहां सोचो वो एक दिन जिंदा लाश बन चुका था और अब सोचो उसने अपने मन से अपनी विषय वासनाओं से लड़कर उन पर विजय पाई। दोस्तों अगर आप भी इसी प्रकार अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दो, क्योंकि मित्रों ब्रह्मचर्य में अपार बल होता है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारी संतति भी गुणवान, ऊर्जावान व सूरवीरों जैसी पैदा होगी। उसका मस्तिष्क अत्यधिक तीव्र होगा एवं उसमें बल, बुद्धि, विद्या सब कुछ उसे सीखने में जरा सा भी देर नहीं लगेगी। मित्रों इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जीवन को एक नई दिशा दीजिए, क्योंकि दोस्त मित्रों जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपके अंदर इतने बदलाव आने लगेंगे कि आप खुद ब्रह्मचर्य का नाश करना चाहोगे फिर भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मित्रों जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में फायदा दिखने लगता है तो वो उस फायदे को लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए जब आप कम से कम 40 से 50 दिनों तक 60 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका जीवन सौंदर्यमय हो जाएगा। आपको इस संसार में किसी भी वस्तु से मोह नहीं रहेगा। आप अपने ही कार्य में व्यस्त रहोगे, ईश्वर के नाम में लीन रहोगे। यह सब होगा तभी जब आप अपने मन को शुद्ध करोगे और मन शुद्ध उसी समय होगा जब आप ईश्वर भक्ति में लीन होगे। तो अगर यह सब करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर का नाम स्मरण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। हमारे इस चैनल पर ब्रह्मचर्य की वीडियोस मिलती रहती हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।